एक 23 साल का नौजवान जिसके चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन आंखों में एक आग, नाम था भगत सिंह। उसने मौत को गले लगाया लेकिन गुलामी को नहीं। आज भी जब हम इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी आवाज गूंजती है। 27 या 28 सितंबर 1907 पंजाब के एक गांव बंगा में पैदा हुआ एक ऐसा बचपन जिसे आंदोलनों की गोद मिली। उसके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे। उनके पिता जेल में थे, वहीं से देशभक्ति उसके खून में दौड़ गई। 13 साल की उम्र में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बना। ब्रिटिश किताबें जलाईं, स्कूल छोड़ा और सिर्फ एक लक्ष्य, आजादी। पर भगत सिंह सिर्फ एक रिवॉल्वर उठाने वाला नौजवान नहीं था, वो एक सोच था, एक विचार क्रांति। उसने मार्क्स, लेनिन और ट्रॉट्स्की जैसे विचारकों को पढ़ा, समझा। वो नास्तिक था पर उसका धर्म था इंसानियत और न्याय। अपने लेख आई एम एन एथीस्ट में उसने लिखा, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता क्योंकि मुझे इंसान की शक्ति पर भरोसा है। वो चाहता था एक ऐसा भारत जहां न जाति हो, न गरीबी हो और न ही धर्म के नाम पर भेदभाव। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका सदस्य बनकर भगत सिंह ने क्रांति को दिशा दी। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए उसने जॉन सॉन्डर्स को गोली से उड़ा दिया। लेकिन यह सिर्फ बदला नहीं था, यह एक संदेश था कि भारत सो रहा है, अब जगा दो उसे। फिर आया साल 1929 जब ब्रिटिश सरकार ने 2 काले कानून लाने की कोशिश की, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य था समाजवादी विचारधारा फैलाने वाले विदेशी नागरिकों को बिना सुनवाई देश से निकाल देना। वहीं ट्रेड डिस्प्यूट बिल का मकसद था देश भर में बढ़ती मजदूर हड़तालों को कुचल देना। स्वराज्यों ने विधानसभा में इन बिलों को हराया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने वायसराय की वीटो शक्ति से इन कानूनों को जबरन पास करवा लिया। देश के लिए ये बिल गुलामी के कानून बन गए। ब्रिटिश सरकार जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं थी, वो बहरे बन चुके थे। तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, लेकिन किसी को जान से नहीं मारा, बल्कि सिर्फ एक उद्देश्य था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इट टेक्स अ लाउड साउंड टू मेक द डेफ हियर। और फिर इनकलाब जिंदाबाद की गूंज पूरे देश में फैल गई। बम फेंकने के बाद दोनों ने खुद को गिरफ्तार करवाया, क्योंकि अदालत को उन्होंने जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने का माध्यम बनाया। जेल में भगत सिंह और उनके साथी राजनैतिक कैदियों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये भूख हड़ताल 56 दिनों तक चली और इससे पूरे देश में क्रांतिकारियों के लिए समर्थन और सहानुभूति की लहर दौड़ गई। अंततः सरकार को उनके मांगे माननी पड़ी, लेकिन क्रांतिकारी जतिन दास ने अपना अनशन जारी रखा और 66वें दिन शहीद हो गए। उनकी अंतिम यात्रा कोलकाता में निकाली गई, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। इससे साफ हो गया, भगत सिंह और उनके साथियों की लोकप्रियता अब पूरे देश के दिलों में बस चुकी थी। जेल में उसने 116 दिन की भूख हड़ताल की, राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के लिए, और मौत से पहले तक किताब पढ़ रहा था क्लारा जेटकिन की रेमिनिसेंस ऑन लेनिन। उसने कहा था, मेरा विवाह तो सिर्फ मौत से होगा, वो भी आजादी के लिए। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, लेकिन वो मरकर भी अमर हो गए। आज भी जब किसी स्कूल में बच्चे रंग दे बसंती चोला गाते हैं, जब किसी मोर्चे में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगता है, तो समझ लीजिए भगत सिंह अब भी जिंदा है। उसकी सोच, उसका बलिदान एक रोशनी है हम सबके लिए। आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, भगत सिंह हमें सामाजिक आजादी का रास्ता भी दिखा कर गया। दोस्तों, अगर आपको भगत सिंह की कहानी ने प्रभावित किया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें इनकलाब जिंदाबाद, और ऐसे ही देशभक्त कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक और नई कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक याद रखें, देश के लिए जीना भी जरूरी है। जय हिंद।